बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 4, जो हमने इसके पहले भाग में पूर्ण कर लिया था। उसमें हमने देखा बच्चों कि जो वेद हैं, वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें हमने देखा सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है और उसमें प्रार्थनाओं का संकलन किया गया और इन प्रार्थनाओं को सूक्तों के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं बच्चों इसके अलावा हमने ब्रह्मगिरी और इनाम गांव की सभ्यता से जो हमें कब्रें मिली है, उन कब्रों के आधार पर वहां के जो लोगों का सामाजिक जीवन और वहां के लोगों में जो सामाजिक रूप से असमानताएं विद्यमान थी, उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। इस भाग में मैं आपसे बात करूंगा इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित को सुमेलित करो, जिसमें सबसे पहले है सुक्त। इसमें सुक्त किसे कहते हैं वो इधर की साइड से अपने को क्या करना है, मिलान करना है। तो सुक्त से तात्पर्य था बच्चों जो अच्छी तरह से क्या हो, बोला गया हो। अगला है बच्चों रथ, और रथ का प्रयोग होता था बच्चों युद्ध में। अगला है बच्चों यज्ञ। यज्ञ एक प्रकार का क्या था, अनुष्ठान था, और इस अनुष्ठान को करवाने वाला कौन था, पुरोहित होता था। और पुरोहित को यज्ञ करवाने के बदले में राजा के द्वारा क्या दिया जाता था, विभिन्न प्रकार के उपहार दिए जाते थे। वहीं बात करें बच्चों दास की, तो दास क्या है बच्चों, यहाँ पे गुलाम है। ये राजा के सेवक और सेविका होते थे। महापाषाण की बात करें तो महापाषाण सजाए हुए बड़े बड़े क्या है, पत्थर की शिलाएं हैं, इनको महापाषाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 2। इसमें वाक्यों को क्या करना है, पूरा करना है। तो बच्चों पहला देखें कि दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो दासों का इस्तेमाल मालिक की सेवा के लिए किया जाता था बच्चों। मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। अगला रिक्त स्थान देखें बच्चों कि महापाषाण पाए जाते हैं। तो महापाषाण हमने देखा था बच्चों कि जो अपना दक्कन का क्षेत्र है। फिर बात करें दक्षिण भारत का क्षेत्र, फिर बात करें उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर के क्षेत्र से हमें क्या मिले बच्चों, महापाषाण के अवशेष मिले हैं। अगला है बच्चों जमीन पर गोले के लगाए गए पत्थर या फिर चट्टान जो है वो किसका काम करते हैं। तो ये चट्टान और पत्थर क्या करते हैं बच्चों, चिन्हों का काम करते हैं। तो चिन्ह का ये काम करेंगे। अगला है बच्चों पोर्ट होल का इस्तेमाल किसके लिए होता था। तो बच्चों हमने देखा था कि शवों को पत्थर के एक कमरे में ले जाने के लिए, पत्थर के कमरे में शवों को ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था, पोर्ट होल का इस्तेमाल होता था। अगला है बच्चों इनाम गांव। ये इनाम गांव बच्चों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इनाम गांव के लोग खाते थे। तो हमें यह बताना है कि इनाम गांव के लोग क्या क्या खाते थे। तो हमने देखा बच्चों इनाम गांव के लोग गेहूं, जौ, मटर, दालें, मांस, मछली इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो भोजन सामग्री होती थी वो इनाम गांव के लोगों के द्वारा खाने में ली जाती थी। तो बच्चों ये था अपना रिक्त स्थान वाला प्रश्न। और इसके आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की, जिसमें पूछा गया आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। आज की किताबें और ऋग्वेद का जो किताबी संग्रह है उसमें किस प्रकार से भिन्नता है। देखें बच्चों ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी, जबकि आज की किताबें क्या है बच्चों, तकनीक की उन्नति का क्या है, प्रमाण है, जिनको हाथों हाथ इनको रचित किया जा सकता है, इनको छापा जा सकता है। आज की किताबें छपी हुई होती है, जबकि ऋग्वेद क्या था बच्चों, लगभग 200 वर्ष पहले छपा गया था। और मैंने आपसे बात की थी कि ऋग्वेद का जो ज्ञान है वो श्रवण विधि के द्वारा हस्तांतरित होता था। आचार्य विद्यार्थियों को ऋग्वेद से स्वर पाठ के द्वारा कंठस्थ करवाते थे, इसका उच्चारण करवाते थे और श्रवण किया जाता था, न कि इसको पढ़ा जाता था। अर्थात ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता। और आज की किताबें क्या है बच्चों, पढ़ी जाती है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत है, जो आज के संस्कृत से
थोड़ी बहुत मात्रा में क्या है, भिन्न है। तो हमने ये देखा बच्चों इन चारों पॉइंटों में कि जो आज की किताबें और ऋग्वेद है उसमें किस प्रकार से भिन्नता मौजूद है। प्रश्न संख्या 4 वो है पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच में सामाजिक अंतर का कैसे पता लगाते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि जो ब्रह्मगिरी और इनाम गांव की सभ्यता से जो कब्रें मिली है इनसे पुरातत्वविद किस प्रकार से वहां के लोगों की जो सामाजिक असमानता है उनके बारे में पता लगा रहे हैं। तो देखें बच्चों, कंकाल के साथ पाई गई चीजों से मरे हुए व्यक्ति की रही होगी, इससे पता लगाते हैं कि कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र के पास में ज्यादा सामान मिलता है। और एक कब्र जो ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुई उसमें 33 सोने के मनके और शंख मिले, वहीं दूसरी कंकाल में क्या मिला था वहां पे बच्चों, कुछ सामान्य मिट्टी के बर्तन मिले थे। और ये मिट्टी के बर्तन और जो 33 सोने के मनके और शंख प्राप्त हुए ये वहां के लोगों की जो सामाजिक असमानता है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। जो ब्रह्मगिरी नामक स्थान जो कर्नाटक में स्थित है वहां से शवों और उनके कंकालों के अध्ययन से प्राप्त हो रही है। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग क्या थे, गरीब, कुछ सरदार तो कुछ इनके क्या होते थे बच्चों, अनुयायी होते थे। प्रश्न संख्या 5 बच्चों, एक राजा का जीवन दास और दासी के जीवन से किस प्रकार से भिन्न होता था। तो इसमें दो जीवन शैलियों में भिन्नता को हमें दिखाना है। तो देखें, एक राजा शक्तिशाली व्यक्ति होता था जबकि दास क्या होते थे बच्चों, शक्तिहीन होते थे। दासों के पास में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं होती थी। दास या दासी वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में राजा के द्वारा बंदी बनाया जाता था। दास या दासी को उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और इनका कार्य होता था, मालिक की एकमात्र कार्य होता था इनका मालिक की सेवा करना। तीसरा बिंदु है, राजा का जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ रहता था जबकि दास और दासी का जीवन क्या होता था बच्चों, कष्टपूर्ण होता था, क्योंकि इनको क्या होता था, पूरे समय मालिक की सेवा करने का कार्य ही दास और दासियों का होता था। राजा सामाजिक स्थिति में उच्च स्तर का होता था और दास और दासी समाज में क्या होते थे, निम्न स्तर या निम्न दर्जे के होते थे। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा कि जो अभ्यास प्रश्न जो अध्याय संख्या 4 से बन सकते हैं और ये यहीं पे समाप्त होते हैं और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 5 की। तब तक के लिए धन्यवाद।